वेलकम बैक टू माय चैनल वीरेडा ब्लॉग्स। तो आज है 22 जुलाई 2023 और फिलहाल आज एक काइंड ऑफ मेरा शौक पूरा होगा। शौक मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मेरा शौक था कि मैं अपना ओला S1 Pro लेके एक लॉन्ग डिस्टेंस राइड में जाऊँ। तो इससे पहले कोलाघाट जा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं जाऊँगा कोलकाता से दीघा। तो ये लगभग 190 किलोमीटर के डिस्टेंस है यहाँ से। तो ऑब्वियसली ओला S1 Pro का रेंज तो उतना है नहीं। तो आज जाते हैं अपना ओला S1 Pro लेके और देखते हैं कितना टाइम लगता है, पहुंच पाते भी है कि नहीं। तो इसीलिए बोल रहा था कि ये बहुत मेरा शौक का था, एक इंटरेस्ट का वीडियो है। तो फिलहाल सुबह के बज रहे 7 और तैयार हो गए हैं। तो सामान वगैरह रखते हैं गाड़ी में, जो छोटा मोटा सामान, ज़्यादा पैकिंग है नहीं, कल शाम तक आ ही जाना है। तो थोड़ा सामान गाड़ी में रखते हैं। बाकी यहाँ से निकलूँगा अराउंड 30-40 किलोमीटर बाद धूलागढ़ के एक जगह है, वहाँ पर एक दोस्त आएगा तो उससे मिल जाएंगे। फिर वहाँ से कोलाघाट रुकना है एक बार, और उसके बाद एक बोल्ट का चार्जिंग स्टेशन दिखा है मेरे को ऐप में, तो वो स्लो चार्जर ही होगा। तो वहाँ जाके थोड़ा सा चार्ज दूंगा, तो वो लगभग मेरे घर से वही 95 किलोमीटर दिखा रहा है। तो उतना दूर तक तो पहुँच जाएगा। वहाँ जाके कितना % चार्ज बचा रहता है और कितना टाइम लगता है वहाँ जाके चार्ज करने में, वो एक देखने का चीज़ है। यहाँ से लेकर दीघा तक हाइपर चार्जिंग स्टेशन कहीं है नहीं। तो अगर हाइपर चार्जिंग स्टेशन रहता तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, लेकिन है नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में पहुँचने का, आराम से पहुँचने का। तो देखते हैं कितना दूर पहुँच सकते हैं। बाकी चलिए निकलते हैं। तो फिलहाल ये अपना ओला S1 Pro खड़ा है और चार्ज वगैरह भी देखते हैं कितना बचा हुआ है। अभी कल रात को चार्ज तो दिए थे, लेकिन कुछ तो ड्रॉप हो गए रात तक। तो जैसे कि देख सकते हो फिलहाल चार्ज तो 100% ही दिखा है, तो ज़्यादा ड्रॉप हुआ नहीं है। ये 99% ही पकड़ लो। और टोटल चला 3436 किलोमीटर। तो इससे ट्रैक रख पाएंगे कि कितने किलोमीटर चला है और कितना चार्ज लग रहा है। तो चलिए अब जाते हैं, हेलमेट वगैरह देते हैं और निकलते हैं। तो एक ले लिया है ये एक्सटेंशन वाला तार, जिससे मैं चार्जिंग करता हूँ ऊपर से नीचे, 6 फ्लोर से नीचे तक। ये भी ले लिया, अगर रास्ते में ज़रूरत पड़ा तो काम आएगा। और ये रहा हमारा एक्सटेंशन का बोर्ड, और ये रहा अपना चार्जर। तो तीनों को रखते हैं अच्छे से पहले, और उसके बाद देखते हैं चार्ज कितना है। तो एक बार ये रख दें अच्छे से, चार्ज वगैरह भी अच्छे से रख दिए हैं, प्रॉब्लम है नहीं। और एक बैग है, उसको भी रख देते हैं। तो एक छोटू सा ये बैग है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कपड़ा है और थोड़ा खाने पीने का सामान है। तो ये भी ले लिया। जगह तो बहुत है इसमें, यही तो मेन चीज़ है इसका। तो फिलहाल सब इधर हो गया पैक और सब कुछ हो गया। अब निकल रहे हैं। तो बज रहा है सुबह के 7:30, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए निकलते हैं और रुकते हैं पहले धूलागढ़ में। और धूलागढ़ में रुकने के बाद कोलाघाट से थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। एक्चुअली भूख तो लग रहा है, लेकिन कोलाघाट का आलू परोठा फेमस है, तो जाके वहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन दीघा के तरफ। तो चलिए भगवान के नाम लेके चालू करते हैं ये ट्रिप। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल गए हैं, और मेरा थोड़ा सा ये है कि पहले का कुछ किलोमीटर एक शहर के अंदर जब तक हाईवे में नहीं चढ़ रहा तब तक थोड़ा इको मोड में चलाएंगे, तो थोड़ा चार्ज भी सेव रहेगा। तो उससे देखते हैं कि कितना क्या हो सकता है। लेकिन मेरा मेन टारगेट एक्चुअली है कि अगर मैं 50% तक कोलाघाट पहुंच जाऊं, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा 10-15% चार्ज भी दे दूंगा, तो आराम से नॉर्मल मोड में भी 50, 60, 70 के स्पीड में निकल जाऊंगा। तो वही एक चीज़ है। और इधर तो आप लोग ये साइड बहुत देखे ही होंगे, तो इसको स्किप करते हैं और चलते जब हाईवे में पहुंचेंगे तो यहाँ से हम लोग जाएंगे बेलघोरिया एक्सप्रेस वे, वहाँ से हम लोग निकलेंगे। और फिलहाल एक थोड़ा सा लेट चल रहा है शेड्यूल से। तो प्लान तो था कि 7:30 में मिलना है उससे धूलागढ़ में, जो कि अराउंड यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो वो तो होगा नहीं, 7:30 अभी बज रहा है। तो फिलहाल आ गए हैं अपना बेलघोरिया एक्सप्रेस वे में। अब यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है और सीधा, मतलब कि मस्त रास्ता रहेगा।
तो फ़िलहाल हम थोड़ा सा इको मोड में चला रहे हैं और कल लगभग इतना इको मोड में भी क्या पता क्या हो रहा है, 7% ड्रॉप हो गया बैटरी, लेकिन इधर रेंज सिर्फ आए हैं 8 किलोमीटर। तो ये अभी नया कुछ हो रहा है, मतलब इनिशियल 10% में थोड़ा सा ड्रॉप मिल रहा है रेंज का, उसके बाद फिर सही हो जाता है। तो अगर किसी को कुछ पता है तो ज़रूर थोड़ा बताना कि किस लिए हो रहा है या फिर कैसे ठीक कर सकते हैं। जस्ट होप कर रहे हैं कि पहला जो कोलाघाट तक का डिस्टेंस है वो मेरे घर से एग्जैक्टली वही कितना 80-81 किलोमीटर है, वो अगर कम से कम चार्ज में पहुंच जाए उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेन वही है कि उतना दूर तक पहुंचना, वो जल्दी पहुंच जाए, उतना दूर तक का थोड़ा सा टेंशन है मेरा। नॉर्मल मोड में करके क्रूज़ कर दिया 56 में, और ये देखो मालगाड़ी से तेज़ चल रहा है अपना ओला। इधर से ट्रैफिक नहीं मिलता, लेकिन इधर से फिर बाइक न 2 व्हीलर अलाउड ही नहीं है, तो अब इधर से जाना पड़ता है, तो नीचे पूरा ट्रैफिक रहता है। तो देखिए इधर से सीधा जाएंगे कोने एक्सप्रेस वे 8.5 किलोमीटर और खड़गपुर 116, और ये रोड सीधा जाता है सपनों के शहर में मुंबई, जो कि अराउंड 2000 किलोमीटर यहाँ से। बात है यार, 2000 किलोमीटर आप अपना गाड़ी लेके चला के जाओगे रोड ट्रिप में दोस्तों के साथ, क्या मज़ा आएगा भाई। ये सब भी करना है लाइफ में, कब करना है क्या पता कैसे होगा, लेकिन करना तो है। यहाँ से बॉम्बे जाएंगे एकदम गाड़ी लेके ड्राइव करते हुए, सब 4-5 दोस्त रहेंगे। सुन के अच्छा लग रहा है, करके तो क्या होगा पता ही नहीं। थोड़ा सा बीच में मैं नॉर्मल में चला रहा था और अभी कितना 20.8 किलोमीटर चल गया है, 85% चार्ज बाकी है। तो फ़िलहाल टेंशन बढ़ती हुई आराम से पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने का है नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेट से पहुंचेंगे, चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेदर फ़िलहाल अच्छा ही है, क्लाउडी है, बारिश ना हो बस, क्लाउडी वेदर है, निकल जाएंगे आराम से धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए कोलाघाट है 55 किलोमीटर्स और खड़गपुर है 115 किलोमीटर्स। तो कोलाघाट 55 किलोमीटर है, 35% में पहुँचेगा कोलाघाट, देखा जाए। चलिए अभी तो फिलहाल इको मोड में ये नहीं पहुंचना चाहिए 35 में 55, लेकिन लेट्स गिव अ ट्राई। और यहाँ से लगभग अभी भी 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो मैं तो मिलूँगा दोस्त के साथ। तो फ़िलहाल अभी पहुँच गए हम लोग यहाँ पर। जो टोल गेट है ये है धूलागढ़ टोल गेट, तो इसके पास ही में मेरा दोस्त भी मिल जाएगा, मतलब वो खड़ा है, खड़ा नहीं है वो, अभी तक आया ही नहीं है एक्चुअली, वो पीछे ही है। तो अपना ओला लेके हम धीरे धीरे बढ़ते थोड़ा टाइम में ही पहुंच गए ना। 37.5 किलोमीटर चल गया गाड़ी और टोटल चार्ज ख़त्म हुआ है 25%, मतलब 75% बाकी है। तो गुने 4 अगर कर रही है 70 140 का रेंज तो ऐसे दे रही है। तो मैं मेनली बीच में थोड़ा मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, हमेशा इको मोड में नहीं चला पाइएगा आप, क्योंकि बीच बीच में आप सोचिए कुछ गाड़ी या ट्रैफिक, मतलब कि ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि ट्रैफिक का ओवरटेक करने के लिए आपको लेना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मोड चेंज करना पड़ता है। तो वो सिचुएशन बन गया कुछ बार। बाकी इधर देखिए धीरे धीरे ये रहा टोल गेट। क्या है, टोल गेट में बारिश का टाइम है, टोल गेट के ऊपर का कुछ है ही नहीं। और लाइन देखिए इतना बड़ा भीड़, सैटरडे का दिन है ना, भीड़ तो होगा ही। बाकी अपने लिए तो कुछ नहीं है, अपना लिए तो फ्री है, फ्री। तो फिलहाल अभी वेट करें अपना दोस्त का, तो वेट करते करते क्या करें, तो यहाँ पर एक दुकान मिला है, तो थोड़ा सा स्कूटी को चार्ज में लगा दिया है, जैसे देख सकते हो आप लोग। ये खड़ा है अपना स्कूटी और ये हो रहा है चार्ज। बाकी ये जो भैया है ये लोग चार्ज दे रहे हैं, दोनों मिले हैं रास्ते में, यही लोग हेल्प कर दे रहे हैं थोड़ा सा। तो थैंक यू चार्ज देने के लिए। और मामा भागना होगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोना। आपका? बस थैंक यू। बाकी वेट करते आएगा, लगभग 10-15 मिनट और लगेगा बोला। तो फिलहाल तो जितना चार्ज हो जाए, बाकी अब थोड़ा तेज़ी चलाएंगे, मतलब कि 60-70 में क्रूज़ करेंगे। तो चलिए बाकी रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से। आ गया है, लगभग 25 मिनट बैठे हुए थे और ये देखिए हंस रहा है लेट से आने के बाद। FZX लेके आया है, फिर भी उसको लेट हो गया। और इधर हम ओला से जल्दी आ गए 40 के स्पीड में। बोलो कुछ नहीं बोलने का है।
ठीक है, अभी फ़िलहाल निकलते हैं। बाकी 6% या 73% था तब, अभी हो गया 80% के लगभग हो गया चार्ज। तो अब निकलने का टाइम हो गया। तब वो सिर्फ बैठे हुए तो फ़ायदा नहीं था, तो थोड़ा चार्ज कर लिया तो फ़ायदा ही है। 80% चार्ज हो गया है, मतलब 7% का फ़ायदा हुआ है। तो चलिए निकलते हैं अब। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right. तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और अभी कितना 9:55 हो रहा है और यहाँ से मैक्सिमम कितना 6-7 किलोमीटर होगा और चार्ज बचा है 59%। और मैं अभी नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, क्रूज़ कंट्रोल में 52 का स्पीड है, 50 से 55 के बीच में मैं क्रूज़ कंट्रोल कर रहा हूँ। एक्चुअली बीच में जो चार्ज दिया था ना वो बहुत इफेक्टिव हो गया, क्योंकि अभी और 9% बाकी है, तो आराम से 50% तक पहुँच जाऊँगा, तो टाइम भी कम लगा। तो पहुँच गए हम लोग कोला घाट। तो फ़िलहाल ये रहा कोला घाट का ब्रिज और वो रहा रेल लाइन का ब्रिज उधर, और पानी का लेवल तो अलग ही लेवल हो गया है। तो फ़िलहाल अभी बज रहा है 10, तो घर से निकले थे 7:30 बजे, तो 2.5 घंटे में पहुंच गए हैं। और बीच में थोड़ा ब्रेक भी लिए थे। ब्रेक मतलब कि एक बार वो दोस्त का वेट कर रहे थे और एक बार बारिश हो रहा था। तो नॉर्मल मोड में ठीक ठाक 52-55 के स्पीड में आराम से पहुंच गए। 80 किलोमीटर कवर हो चुका है और चार्ज बचा है 56% फ़िलहाल, तो ठीक ही है। इसका भी अलग वाइब है और वेदर बहुत ही अच्छा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा बीच में बारिश हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्लाउडी है और इतना अच्छा ठंडा हवा दे रहा है। सुबह के 10 बजे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी कुछ भी मतलब धीरे चला कर भी आज प्रॉब्लम नहीं फील किए, इतना अच्छा वेदर है। तो यहाँ से उतरने से ही लेफ्ट में ही है अपना रेस्टोरेंट, तो जाते हैं वहाँ रुकते हैं। और हाँ, यहाँ पर लगभग आधा 1 घंटा तो लगेगा ही खाने में थोड़ा सा, तो देखते हैं थोड़ा चार्ज में लगा पाए कि नहीं। तो चार्ज में अगर लगा लेंगे ना तो यहाँ से फिर एकदम टेंशन फ्री हम पहुँच जाएंगे ताजपुर। बीच में शायद कभी ज़रूरत पड़े बूस्ट का, लेकिन यहाँ से फिर हम टेंशन फ्री पहुँचेंगे। तो वही एक बार कोशिश करते हैं चार्ज में लगाने का, लग जाए तो अच्छा ही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए कोला घाट और यहाँ पर भी चार्जिंग का एक बगल में दुकान मिला है। मतलब कि चार्जिंग ऐसे अब तो नहीं है, लेकिन दुकान है, तो दुकान में बात करके हम लोग मैं चार्ज में लगा दिया हूँ। तो 55% चार्ज था और हम लोग को अराउंड 2.5 आवर्स लगा इंक्लूडिंग ब्रेक, तो ठीक ठाक ही टाइम लगा। और ये नया चीज़ मैं जो ट्राई किया वो अच्छा ही लगा। नॉर्मल मोड में 50 से 55 में अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो अच्छा खासा रेंज भी निकल जा रहा है। बाकी अभी फ़िलहाल दिखाते हैं आपको कहाँ पर चार्ज में लगाया है। रुकिए, ये रहा अपना ओला चार्ज में लगा हुआ है इस दुकान में, भैया हेल्प कर दिया है। तो ये रहा अपना ओला चार्ज में लगा दिया, भैया हेल्प कर दिया, चार्ज हो रहा है, देखिए कितना चार्ज होता है। बाकी अभी तो फ़िलहाल हम लोग आए हैं इसमें रॉयल ढाबा। तो फ़िलहाल हम लोग ऑर्डर किए थे 3 आलू पराठा, तो 2 जन है 3 खाएंगे और 3 प्लेट में दे दिया। तो ये रहा आलू पराठा। तो फ़िलहाल सब खाना वाना खा लिए हैं, सब कुछ हो गया है और अभी फ़िलहाल चार्ज भी 66% हो गया, मतलब कि वही 11% चार्ज हो गया है। और यहाँ से टोटल 105 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से जो जहाँ पर जाएंगे हम लोग, तो ताजपुर जा रहे हैं फ़िलहाल, तो 105 किलोमीटर दिखा रहा है और अभी बज रहे हैं 10:53। तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, शायद बीच में थोड़ा सा रुकना पड़े आधा घंटा के लिए। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। भगवान के नाम लेके फिर निकलते हैं, चलिए।